डियर स्टूडेंट, तो आज क्लास 12 के हमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया के ब्लैक सॉइल पढ़ना है। जो हम सेकंड सॉइल जो है, उससे पहले हमने एलेवेल सॉइल पढ़ा था। तो आज लाइव क्लास में भी हमने ब्लैक सॉइल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो अभी हम फिर से लाइव क्लास की में थोड़ा सा ब्लैक सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले जो है मैं बताना चाहूँगा कि जो भी लाइव क्लास में नहीं था या उससे पहले जो लेक्चर हमने एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ा, तो उसमें कोई प्रेजेंट नहीं था। तो मैं एलुवियल सॉइल के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। जो है एलुवियल सॉइल जो है सबसे मोस्ट फर्टाइल सॉइल है इन वर्ल्ड में। और एलुवियल सॉइल जो है 40% ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया की जो है कवर किया गया है कि कौन, एलुवियल सॉइल। और जो एलुवियल सॉइल है जो आपको इंडो गैंगेटिक प्लेन्स या ईस्टर्न घाट्स में आपको मिलेंगे, जैसे उड़ीसा में, आपको पंजाब में, यूपी में, ठीक है, बिहार में, तो वहाँ पे आप लोगों को एलुवियल सॉइल मिलेंगे, ठीक है। तो आज हमें जो पढ़ना है वो ब्लैक सॉइल है। तो ब्लैक सॉइल को हम रेग्यूलर सॉइल भी कहते हैं, या इंडिया में इसको हम कॉटन सॉइल भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मेशन किस तरह, ब्लैक सॉइल का जो भी वोल्केनिक जो इरप्शन है, ठीक है, वोल्केनिक इमिशन की वजह से जो है, जब वोल्केनिक इरप्शन क्रस्ट में पहुंच जाता है, इसके बाद क्या है हो जाता है कि वो सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, यानी टेम्परेचर में चेंजिंग आ जाता है। पहले जो वोल्केनिक इरप्शन जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर हो जाता है। तो जब वो क्रस्ट में पहुँचने के बाद क्या हो कि सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, तो टेम्परेचर जो है लो हो जाता है। तो इसके बाद जो भी सॉइल बन जाता है, ठीक है, तो वो है ब्लैक सॉइल। ये ब्लैक सॉइल आपको दक्कन ट्रैप में मिलेगा, ठीक है। दक्कन ट्रैप में आप कह सकते हो कि आप महाराष्ट्र में इस एरिया में, जो दक्कन ट्रैप का मतलब है कि इस एरिया में आपको सबसे ज़्यादा जो है ब्लैक सॉइल मिलेंगे, ठीक है। तो स्टेट में हम महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटका में ये जो है ब्लैक सॉइल आपको ज़्यादातर वहाँ पे मिलेंगे। और जो ब्लैक सॉइल है वो सबसे बेस्ट फॉर कल्टिवेशंस फॉर कॉटन होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो है सबसे जो सॉइल पार्टिकल्स में सबसे ज़्यादा आपको ब्लैक सॉइल में क्ले दिखेंगे, ठीक है, क्ले होगा, क्ले सबसे ज़्यादा होगा ब्लैक सॉइल में। तो जो क्रॉप्स में हम कॉटन जो ग्रो कर सकता है, और पहले भी कहा कि सॉइल पार्टिकल्स में आपको क्ले, ठीक है, थोड़ा सा आपको सैंड और स्लेट भी मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर आपको मैक्सिमम जो है वो क्या होगा, क्ले होगा। तो इसके फीचर्स के बारे में हम थोड़ा सा और फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल के। तो ब्लैक सॉइल जो है वो है, हम कह सकते हैं कि तो कुछ फीचर्स हम ब्लैक सॉइल के बारे में और थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल जो है रेग्यूलर सॉइल या हम कॉटन सॉइल भी कहते हैं, फर्स्ट। दूसरा जो इसके फीचर्स है वो दक्कन ट्रैप में, दक्कन ट्रैप हमने पहले भी वहाँ पे मैं थोड़ा सा मैंने शो किया था कि दक्कन ट्रैप में आपको महाराष्ट्र या गुजरात, कर्नाटका, ठीक है, वहाँ कुछ स्टेट हैं ऐसे वहाँ पे जहाँ पे आपको ये ब्लैक सॉइल मिलेंगे। और स्टेट में सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल आपको महाराष्ट्र में ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसका जो तीसरा फीचर्स है वो हाई वाटर रिटेन कैपेसिटी है, यानी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है किसका, ये ब्लैक सॉइल का, ठीक है। इसके बाद जो है रिच इन ब्लैक, जो है ब्लैक सॉइल में क्या क्या रिच है, क्या क्या सबसे ज़्यादा है जो एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा जो है वो आयरन के बाद हम लाइम भी है, उसके में सबसे ज़्यादा कैल्शियम है, पोटेशियम है, अल्मोनियम है, और क्या है, मैग्नीशियम से। अब इस ब्लैक सॉइल के अंदर जो डिफिशेंसी कमी जो है वो नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, ऑर्गेनिक मैटर्स का जो है वो लेस अमाउंट में है, ठीक है। तो इसका जो ब्लैक सॉइल का जो कलर होता है ब्लैक, या तो डीप होगा या लाइट ब्लैक होगा, ठीक है। तो इसका जो टेक्सचर है वो इम्पोर्टेंट है,
किस चीज़ के बने हैं, वो ब्लैक सॉइल जो है वो ज़्यादातर क्ले का ही होता है, और जिसका पीएच, ब्लैक सॉइल का पीएच होता है कि वो बेसिक होता है, एसिडिक नहीं होता है, तो 8.5 to 9 होता है किसका, ब्लैक सॉइल का। ये हुआ कुछ फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल के। तो इसके बाद जो हमें थर्ड सॉइल जो पढ़ना है वो क्या है कि रेड सॉइल है, ठीक है। जो है वो क्या है कि हमें रेड सॉइल, हमने आज जो पढ़ा है वो ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ा, ब्लैक सॉइल क्या क्या है क्या नहीं है। तो इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो रेड सॉइल है, थर्ड सॉइल। अब रेड सॉइल, रेड इन कलर्स ड्यू टू द आयरन। एक तो सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो रेड सॉइल के अंदर क्या होता है कि आयरन की वजह से ये रेड बन जाता है। और जो एक केमिकल कंपाउंड भी होता है रेड सॉइल में, वो है फेरिक ऑक्साइड। ये इम्पोर्टेंट है कि उसके अंदर क्या है कि फेरिक ऑक्साइड की वजह से वो उसका कलर जो है वो रेड होता है, ठीक है। अब हम जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से देखेंगे, अगर इंडिया का हाउ मच परसेंट ऑफ लैंड कवर्ड बाई रेड सॉइल, तो 10% ऑफ जोग्राफिकल एरिया इंडिया कवर्ड बाई रेड सॉइल, जो 10% है, ठीक है, वो क्या है कि कवर्ड बाई रेड सॉइल, ठीक है। अब इसका फॉर्मेशन किस तरह बना है, जो रेड सॉइल है वो किस तरह बना है, तो फॉर्मेशन ऑफ रेड सॉइल जो है क्रिस्टलाइन ऑफ इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक ऑफ रॉक्स इज इरोटेड दैट द ऑफ रेड सॉइल जो, ठीक है। अब जो इग्नेस और मेटामॉर्फिक रॉक है उसका टूटना, क्रिस्टलाइन बन जाना, ठीक है, तो उसमें से इरोड होके या क्रिस्टलाइन होके जो है, या हम कह सकते हैं कि वेदरिंग होके जो सॉइल बन जाता है वो क्या है, रेड सॉइल है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या मिक्सचर है सॉइल पार्टिकल्स में, जो रेड सॉइल के अंदर सॉइल पार्टिकल्स कौन कौन सा सॉइल जो पार्टिकल्स है वो मिक्सचर है। तो हम मिक्सचर ऑफ क्लेस एंड सैंड, रेड सॉइल के अंदर जो है वो ज़्यादातर आपको क्ले और सैंड होगा, ठीक है। तो जो क्रॉप्स हैं, क्या हम रेड सॉइल के अंदर जो क्रॉप्स उगा सकते हैं कि नहीं, तो ये थोड़ा सा एसिडिक है, तो इतना एसिडिक नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा एसिडिक है। तो क्रॉप्स हम प्रॉपर इरिगेशंस, प्रॉपर ह्यूमंस, अगर हम उसमें अगर क्रॉप उगा सकते हैं, लेकिन हमें उससे पहले क्या करना है कि उसमें प्रॉपर इरिगेशंस करना है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि प्रॉपर जो है क्या करना है कि प्रॉपर आप कह सकते हैं कि ह्यूमस यानी फर्टिलाइज़र जो है हमें यूज़ करना है प्रॉपर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको राजस्थान, गुजरात के कुछ पार्ट्स होते हैं वहाँ पे, तो इस साइड में आपको महाराष्ट्र के थोड़ा एक दो एरिया में आपको मिलेगा जो रेड सॉइल है, ठीक है, तो वहाँ पे। और इसके अंदर हम क्रॉप उगा सकते हैं, जैसे कि हम वीड उगा सकते हैं, तंबाकू उगा सकते हैं, पोटैटो उगा सकते हैं, ऑयल सीड उगा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ कुछ चीज़ें हैं जो हम उगा सकते हैं। अगर इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हम उगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि रेनफॉल जो है 50 to 100 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो अगर उसमें हम राइस भी थोड़ा उगा सकते हैं, शुगर केन उगा सकते हैं, कॉटन उगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम उगा सकते हैं अगर रेनफॉल हुआ तो, ठीक है। तो इस रेड सॉइल के अंदर हम रिच देखेंगे, जैसे कि पोटेशियम्स होगा, अल्मुनियम होगा, मैग्नीशियम्स होगा। तो ये कुछ एलिमेंट्स है जो प्रेजेंट होगा रिच इन रेड सॉइल। अब डिफिशिएंसी जैसे कि नाइट्रोजन कमी होगा, कैल्शियम होगा, जो है फास्फोरस की, पोटेशियम्स की, ऑर्गेनिक मैटर जो है उसमें कम होगा। तो ये कुछ चीज़ें जो है उसमें रेड सॉइल में कमी होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो रेड सॉइल है इट इज़ नॉट कल्टिवेशंस, गुड कल्टिवेशंस फॉर एग्रीकल्चर्स, या हम गुड कल्टिवेशंस फॉर प्लांट्स, क्रॉप्स जो है इतना कल्टिवेशन नहीं कर सकते हैं जितना हम एलुवियल सॉइल में कर सकते हैं, उतना हम रेड सॉइल में जो है नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जो हम क्या है कि हम रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल के बारे में आज हम इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।